हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों की हिंदी की पहली क्लास है। हम पहले देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ऐसे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आपके सवालात बनते हैं, यानी आपके प्रश्न आते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि वर्ण, इसी के साथ अक्षर या ध्वनि, इसमें क्या डिफरेंस है। फिर इसी के साथ आरोही अवरोही कर्म क्या है, इससे सवालात आपके बहुत बनते हैं। और इसी के साथ देखेंगे वर्ण के भेद कितने हैं। फिर उसके बाद जो स्वर वर्ण हैं उसके भी भेद होते हैं, यानी उसके उसके प्रकार कितने हैं। जैसे मात्रा, उच्चारण और समय के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। इसी के साथ ओष्ठाकृति, यानी होठों से जिनका हम उच्चारण करते हैं उसके आधार पर कितने होते हैं स्वर। फिर इसी के साथ जीभाकृति, यानी जिनसे हम जीभ के ज़रिए, यानी अपनी ज़ुबान के ज़रिए जिसका हम उच्चारण करते हैं, उसमें कौन कौन से आपके वर्ण आते हैं, कौन कौन से लेटर आते हैं। और फिर देखेंगे मुख आकृति, यानी जिनका हम उच्चारण, यानी जिनका हम प्रोनाउंसिएशन मुंह के ज़रिए करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में देखेंगे। देखिए, ये जो आपका बैच लाया गया है, आज पहली क्लास है। आपका डीएसएसबी का नोटिफिकेशन आ गया है, आप उसकी तैयारी कर भी रहे होंगे। उसमें जनरल हिंदी, यानी सामान्य हिंदी के तौर पर हिंदी के कुछ व्याकरण के सवालात आपके पूछे जाएंगे। इसी के साथ बिहार बीपीएससी के ज़रिए जो टीचर की वैकेंसी आने वाली है, यानी थर्ड फेज़ की, उसमें भी सामान्य हिंदी को जानना हमें ज़रूरी है। क्या जानना ज़रूरी है? सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी क्योंकि पता है कि हिंदी जो हमारी है, यानी हिंदी क्या है, हिंदी हमारी राजभाषा है, यानी कामकाज की भाषा है। तो आप अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट, जो कि टोटल कितने हैं, 9 हैं, जिसमें से आपका दिल्ली भी आता है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, टोटल 9 स्टेट हैं। वहाँ कामकाज क्या होता है, आपका हिंदी में होता है। तो अगर आप टीचर बन रहे हैं तो उस आपको हिंदी का भी नॉलेज, यानी हिंदी की सामान्य ज्ञान आपको ज़रूरी है। तो ठीक है, तो ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिनसे आपके सवालात बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है, निज़ाम अकेडमी 22 करके मैंने बनाया है। आप इस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, इस पर क्लिक करके आप इससे जुड़ जाइएगा। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं, वहाँ आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे कोई वीडियो अपलोड होगी, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी के साथ लाइक करें, कमेंट करें, कोई सुझाव है, कोई मशवरा है, आप उसको भी दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। जो भी जनरल हिंदी सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बैच जो है, ये जो सीरीज़ चल रही है, ये बहुत ही लाभदायक होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण। ठीक है, अब वर्ण किसको कहते हैं? देखिए, इसकी परिभाषा मैंने नीचे लिखा है कि जिसके खंड, खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़े, यानी जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सकें उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम वर्ण कहते हैं। जिसको आप इंग्लिश में पढ़े होंगे अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, उर्दू में पढ़े होंगे हुरूफ़ तहज्जी। ठीक है, तो इनका हम टुकड़ा नहीं कर सकते। जैसे हम आपके सामने आ लिख दें, अब इसको कैसे टुकड़ा करेंगे? टुकड़ा इसका नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए इनको वर्ण कहते हैं, यानी जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। आगे चलते हैं। आगे दूसरा आपका जो शब्द आता है, क्या है? अक्षर। क्या आता है? अक्षर। अब अक्षर को हम इंग्लिश में देखेंगे तो क्या कहेंगे? लेटर, यानी जिसे नष्ट ना किया जा सके। यानी अक्षर ये क्षर से बना हुआ, किससे बना हुआ है? क्षर। ठीक है, और क्षर का अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो क्या बनेगा? जिसका क्षर ना किया जा सके, यानी जिसको नष्ट ना किया जा सके। ठीक है, तो
आपके जहन में एक चीज़ आ रहा होगा, कहीं हम पढ़ रहे हैं वर्ण, कभी हम पढ़ रहे हैं अक्षर। देखिए दोनों मिलते जुलते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने ऐसे बांटा है कि ये जो संयुक्त आपके व्यंजन हैं, जो कि अगले क्लास में हम देखेंगे, जैसे हम छा है, इसी के साथ ये त्रि है, ये सब क्या है, इनको अक्षर में जो शुमार करते हैं, इनको हम काउंट करते हैं, ठीक है। आगे इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे, बस अक्षर किसको कहते हैं हम समझ गए। आगे क्या है, ध्वनि। ध्वनि को क्या कहते हैं, ध्वनि को हम कहते हैं साउंड्स, ठीक है। या साउंड्स यानी एक जो आवाज़ निकलती है, जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसकी एक निश्चित ध्वनि होती है, उसका एक निश्चित साउंड्स होता है, जिसको हम पेडागोजी में भी पढ़ते हैं, क्या, फोनेम के नाम से। किससे, फोनेम के नाम से आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो साउंड की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है, वो ध्वनि होती है। तो हम क्या, ध्वनि का मतलब क्या, कोई भी आप आ है, का, खा, गा, घा, सबके सबके उच्चारण करने का एक स्थान है, एक ध्वनि निकलती है, उसी को हम ध्वनि कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे किस तरह के सवालात आपके पूछे जा सकते हैं, चाहे आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी बीपीएससी के थ्रू आप टीचर बनना चाहते हैं। आप जहां भी हिंदी पूछी जाती है, या यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, जहां भी हिंदुस्तान में आपके हिंदी पूछी जाती है, उसमें इस तरह के सवालात आते हैं, ठीक है। सामान्य हिंदी में पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ठीक है। तो अगर उसमें ऑप्शन ध्वनि है, क्या है, ध्वनि है, तो सबसे पहला सही होगा क्या, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, ध्वनि होगी। अगर इन केस ध्वनि नहीं है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ण आपके हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं दिए हैं, अगर अक्षर दिए हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, अक्षर, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, यानी ध्वनि, वर्ण और अक्षर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक सवाल आपके पूछे जाते हैं कि इनका बढ़ता हुआ कर्म क्या है, यानी आरोही कर्म क्या है। बढ़ते हुए कर्म के क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। और घटते हुए कर्म को क्या कहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसा कि आप इंग्लिश में पढ़े होंगे। तो बढ़ता हुआ कर्म यानी डाउन से टॉप अप्रोच, आप पेडागोजी में पढ़े होंगे, डाउन से टॉप अप्रोच क्या होता है, बच्चों को कोई चीज़ सिखाने के लिए क्या सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ध्वनि यानी साउंड, उसके बाद क्या आता है, वर्ण का नंबर। मैं बताया ना कि जो सिंगल वाले आपके व्यंजन हैं उनको वर्ण में शामिल करते हैं, और उसके बाद अक्षर। अक्षर में क्या, जैसे छ, त्रि, ज्ञा, री, इन सबको शुमार करते हैं। ये हो गया पहले ध्वनि, फिर वर्ण, फिर अक्षर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, शब्दांश यानी शब्दों के टुकड़े। उसके बाद क्या है, शब्द। उसके बाद पद। शब्द के बाद क्या आएगा, पद। पद, पद को भी आप वर्ड कह सकते हैं। फिर क्या है, पदबंध। फिर वाक्यांश, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रेज, ठीक है। उसके बाद आपका उपवाक्य, ऐसा वाक्य जिसे ये पूरा कंप्लीट नहीं है लेकिन उसको उपवाक्य कहते हैं। आगे क्या है, वाक्य यानी एक कंप्लीट आपका सेंटेंस। उपवाक्य क्या होता है, यानी जब कोई बोलता है तो पूरी बात समझ में नहीं आती, और वाक्य क्या होता है, जब वो बोल करके रुक जाता है तो पूरी बात समझ में आती है क्या क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद वाक्य के बाद कुछ वाक्य मिल करके अनुच्छेद बनते हैं। अनुच्छेद को जिसको आप कहते हैं, आप उर्दू में पढ़े होंगे फ़क़रात यानी पैसेज। उसके बाद अध्याय, तो आपके अनुच्छेद आगे मिल करके एक अध्याय यानी एक चैप्टर बनते हैं, आपके एक सबक बनते हैं। आगे क्या है, पूरे सबक मिल करके एक क्या, एक किताब बन जाती है, एक पुस्तक बनती है। फिर आगे क्या है, रचना, ठीक है। रचना में क्या है, ग्रंथ है, पुस्तक है, काव्य है, महाकाव्य है, सब उसमें आते हैं। तो इस तरह के सवालात आपके आते हैं। आरोही कर्म, अवरोही कर्म ऐसे दिया रहेगा आपको।
उसको सही करना होगा। अगर आपके ऊपर से यानी बढ़ते से घटते हुए क्रम में तो है, सबसे पहले क्या हो जाएगी, रचना, अध्याय, अनुच्छेद, वाक्य, उपवाक्य, इसी तरह पीछे से चलते हैं। ठीक है, इस तरह के सवालात बार बार पूछे जाते हैं सामान्य हिंदी में। आगे है एक सवाल आपका आता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, यानी कितने प्रकार होते हैं। अगर उसमें दो ऑप्शन दिया है तो हम क्या कहेंगे, वर्ण के दो भेद होते हैं। एक क्या होता है आपका स्वर, दूसरा क्या होता है व्यंजन। ठीक है, जैसे स्वर में जैसे आ ई उ करके है। आगे क्या है व्यंजन में, जैसे का खा गा घा, यानी का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, दा वर्ग, ये पूरा जो है। ठीक है, आपके जो है जो 25 आते हैं। ठीक है, आगे क्या है, अगर उसमें 3 ऑप्शन दिया है, कितना है 3 है, तो हम 3 की तरफ जाएंगे। यानी एक जो अयोग वाह वर्ण है, यानी अंग आह को भी हम कहीं कहीं अलग शुमार करते हैं और कहीं कहीं जो है उसको हम स्वर के साथ जो है उसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कितने होते हैं, 2 हैं, यानी स्वर या व्यंजन। अगर 3 आया है तो हम 2 नहीं है बल्कि 3 है, तो 3 वाला ऑप्शन आपका सही होगा। उसमें एक स्वर होगा, एक व्यंजन होगा, एक अयोग वाह होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब स्वर वर्ण किसको कहते हैं इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता से किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ है, अब इसके उच्चारण में किसी की सहायता की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी के साथ जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक किया जाता है, यानी इंडिपेंडेंट रूप से किया जाता है, वो अपने उच्चारण में, अपने तलफ़ुज़ में, अपने प्रोनाउंसिएशन में किसी के मुहताज नहीं होते। कौन से, स्वर। जैसे आ ई उ जितने आपके आते हैं, अभी हम आगे देखेंगे कितने पूरे होंगे, वो किसी के मुहताज नहीं होते। अब क्या है, आपके जो व्यंजन होते हैं वो दूसरे के क्या होते हैं, मुहताज होते हैं। जैसे का है, तो का अगर आप विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, का प्लस आ। यानी जितने व्यंजन हैं उनके उच्चारण में आप स्वर की मदद लेते हैं, तो इसमें आ छिपा हुआ, दोनों मिल करके क्या बनेंगे, आपके का बनते हैं। ठीक है, का यानी का में आ की ध्वनि आएगी ही आएगी। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। अब हम एक सवाल आता है कि स्वर वर्ण हिंदी में स्वर वर्ण की कितनी संख्या है, स्वर वर्ण की कितनी संख्या हिंदी में है। तो अगर ऑप्शन 11 आएगा तो टोटल कितने हैं, 11 हैं। और कहीं कहीं अयोगवाह वर्ण को अगर शामिल करेंगे, उसको मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 13। अगर 11 ऑप्शन में है तो 11 पे हम जाएंगे, 11 नहीं है बल्कि 13 है तो हम 13 पे जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों है तब भी हम किस पे जाएंगे, 11 पे जा देंगे। देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे देखिए, आ आ आ आ, जिसको हम पहले पढ़ते थे क्या, छोटा बड़ा, लेकिन वो सही नहीं। किस तरह पढ़ा जाएगा, आ ई ऊ, छोटी ई बड़ी ई पढ़ते थे, ई ऊ। ठीक है, ऊ। ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ। आगे क्या है, री के बाद क्या है, ए आए ओ आओ। ठीक है, इतने आपके 11 हो गए। अगर इनको शामिल करेंगे इन दोनों को तो कितने हो जाएंगे, 13, जो कि अयोगवाह वर्ण है, यानी अंग आह। ठीक है, तो अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक भी करें, नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, आपको दे दी जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप रिवीजन कीजिएगा। तो यही सब चीज़ें आपके जो सामान्य हिंदी है उसमें यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ हम डिटेल से समझेंगे। आगे क्या है, स्वर वर्ण के भेद। देखिए, स्वर वर्ण जो होते हैं उनके बेसिकली देखा जाए तो 4 भेद होते हैं। ठीक है, फिर 4 में से हर एक के अलग अलग जो है भेद होते हैं। सबसे पहला भेद होता है मात्रा, उच्चारण व समय के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं, 3 आते हैं। कौन कौन आते हैं देखते हैं। पहला क्या है, ह्रस्व स्वर,
जैसे आ। ह्रस्व का मतलब जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जैसे आ। आगे क्या है, दीर्घ स्वर, जैसे आ, ठीक है, इनके खुलने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। आगे क्या है, फलुत स्वर, इसमें सबसे ज्यादा लगता है, ठीक है। फलुत स्वर क्या है, ओम। आगे अब तीनों के बारे में डिटेल से देखते हैं। देखिए पहला क्या है, ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर में कितने आते हैं, ये 4 हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। इनको किन किन नामों से जाना जाता है, एक लघु स्वर, एक एक मात्रिक स्वर, एक मूल स्वर। इनको मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है। एक मात्रिक स्वर क्योंकि एक मात्रा लगी है, जैसे आ, ई, उ, री, ये 4 आपके आते हैं। टोटल कितने हुए, 4। टोटल 4 कितने हैं, 4, यानी ह्रस्व स्वर। इसको लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। आगे चलिए, आगे क्या है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने हैं, ये आपके 7 हैं, उधर 4 उधर 7, 7 4 7 प्लस 4 कितने हुए आपके, 11, ठीक है। दीर्घ स्वर को क्या कहेंगे, बड़े स्वर भी कह सकते हैं, या द्विमात्रिक स्वर, यानी जिसमें 2 मात्रा लगी रहती है। आगे क्या है, संधि स्वर। संधि स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे आ है, फॉर एग्जाम्पल आ है, इसको हम संधि करके क्या कहेंगे, आ और प्लस आ, दोनों मिल करके क्या हुए आपके, आ। यही संधि स्वर इसीलिए कहते हैं। आगे क्या है, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर भी इसीलिए कहेंगे क्योंकि 2 मिले रहते हैं, ठीक है। तो इनको इतने नामों से जाना जाता है। टोटल संख्या इनकी कितनी है, 7 है। अब आगे हम देखते हैं कि संधि स्वर या संयुक्त स्वर, संधि स्वर या संयुक्त स्वर, इनकी भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं सजाती, एक होते हैं विजाती। अब संयुक्त स्वर या संधि स्वर सजाती कौन कौन से हैं, जैसे आ में जो दोनों मिले हैं, दोनों एक जात के हैं, जैसे आ, डबल आ मिलकर के क्या बन गया आपका, आ बन गया। दूसरा क्या है, ई में क्या है, दोनों सजाती यानी ई मिलकर के क्या बन गए आपके, ई बन गए, ठीक है। आगे क्या है, उ मिल करके क्या बन गए, ऊ। ये क्या है, सजातीय स्वर। अगर पूछा जाए कि पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सजाती स्वर है, तो ये सजाती स्वर है, ठीक है। जब तक आप इसको तोड़ नहीं पाएंगे, यानी विच्छेद नहीं कर पाएंगे, आपको सही से समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ हमने करके आपको दिखाया है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, संधि स्वर या संयुक्त स्वर। इसमें विजाती कितने हैं, सजाती कितने थे, 3 हो गए, विजाती कितने हैं, 4 हैं। तो 7 जो हैं आपके दीर्घ वाले, उसमें भी 2 किस्में बन गई, यानी 2 प्रकार बन गए। 3 क्या थे आपके, सजाती, और 4 क्या है, विजाती। विजाती में क्या है, इसको देख लेते हैं। जैसे ए है, ए किससे बना है, ए में आ और ई मिल करके क्या हो गए, दोनों आ और ई मिलकर क्या हो गए आपके ए। आगे क्या है, ए ऐ कैसे बना, आ और ए मिलकर के क्या बन गए आपके आय बन गए, ठीक है। आगे ओ में क्या है, आ प्लस उ मिलकर के क्या बन गए, ओ। जब आप संधि वाली क्लास में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ, देखिए अगर इस तरह से अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो जो वर्तनी की गलती होती है, ठीक है, वो आपकी दूर हो जाएगी। आगे क्या है, आओ में क्या है, आ प्लस ओ, आ प्लस ओ मिल करके क्या हो गए, आओ। तो देखिए दोनों की जात अलग है, आ और ई, आ और ए, आ और उ, आ और ओ, दोनों की जात इसलिए कि विजातीय स्वर। विजातीय स्वर 4 हैं, या विषम जातीय स्वर दोनों कहा जा सकता है, ठीक है। ये कितने हैं, टोटल 4 हैं। आगे चलते हैं। आगे उसी को कंक्लूड करके मैंने बताया है। देखिए ह्रस्व स्वर 4 हैं, दीर्घ स्वर 7 हैं,
7 4 टोटल कितने हुए आपके 11 यानी 11। अब इसमें मूल स्वर कितने हुए 4 हैं, जो कि हमें अभी हमने देखा है। उसके बाद है सजाती स्वर, हमने देखा जिसमें दोनों जो हैं एक जाति के थे। इसी तरह विजाति 4, तो 4 + 3 + 4 मिलकर के कितना हुए आपके, टोटल आपके 11 हो जाएंगे। तो स्वर कितने आपके हैं 11 हैं, ठीक है। अगर 13 होगा तो जो अंग आ इसको भी हम मिलाते हैं, ठीक है। अब आखिर में हम पढ़े थे फलुत स्वर। फलुत स्वर क्या होता है, जिसमें 3 मात्रा लगी होती है जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। ये इसको विशाल स्वर कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, या पवित्र स्वर। पवित्र स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता है कि ओम क्या है, एक पवित्र स्वर है, ठीक है। आप देखेंगे घरों पे भी लिखा रहता है, ठीक है। तो क्या है, ओम ए पवित्र स्वर भी कहेंगे। और फलुत स्वर, फलुत स्वर पूछा जा सकता कौन सा है, ओम, यही है। अब आगे हम देखेंगे कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं, 2 हैं। यानी जिनका उच्चारण हम किससे करते हैं, अपने होठों से करते हैं। किनसे, होठों। ये क्या है, विरिक्ताकार स्वर, यानी जिनके उच्चारण में हमारे होंठ गोल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गोल। उसको हम क्या कहेंगे, विरिक्ताकार स्वर। जैसे उ, ऊ, ओ, औ। अब इसमें क्या हमारे होंठ गोल गोल होते हैं, तो इसलिए क्या है, इनको विरिक्ताकार स्वर, यानी उ और ओ, औ कितने हैं टोटल 4। आगे क्या है, अविरिक्ताकार स्वर, जिसमें हमारे मुंह गोल नहीं होते। जैसे आ, इ, री, ए, ऐ। अब 7 हैं, कहाँ गोल हुए। तो जो आपके 7 4 11 जो आपके स्वर हैं, इनको हमने अलग अलग बांट दिया। विरिक्ताकार 4 हैं, अविरिक्ताकार कितने हैं, 7 हैं। आगे चलते हैं। आगे है जीभ आकृति के आधार पर। जीभ जिसको हम जुबान कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, टोंग कहेंगे। उनके आधार पर भी इसके 3 भेद हैं। पहला क्या है, अग्रस्वर। अग्रस्वर जिनका उच्चारण हम आगे के मुंह से करते हैं, अपने जुबान के अगले हिस्से से करते हैं। जैसे ई, ई, री, ए, ऐ। 4 हैं टोटल, ठीक है। इनको क्या करते हैं, हम अगले हिस्से से करते हैं। आगे क्या है, आगे मध्य स्वर, जिसको हम अपने जुबान के, अपने जीभ के बीच वाले हिस्से से करते हैं। जैसे आ, क्या करेंगे, आ, ठीक है। और पश्च स्वर, जिसको हम आखिर वाले से करेंगे। कैसे, आ, उ, ओ, आओ, ठीक है। ये क्या है, पश्च स्वर हुए आपके। अब आगे चलते हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद, एक है संविरित स्वर, एक है विविरित स्वर, एक है अर्ध संविरित स्वर, एक है अर्ध यानी आधा विविरित स्वर। अब चारों को हम डिटेल से देखते हैं। पहला क्या है, संविरित स्वर, यानी इनके उच्चारण में हमारे मुंह कम खुलते हैं। संविरित का मतलब मुंह कम खुलना। ये क्या है, संस्कृत का शब्द है। जैसे ई, उ, री, इसमें मुंह हमारे कम खुलते हैं, ठीक है। कितने हैं टोटल, 5 हैं आपके। आगे है विविरित। इनके उच्चारण में हमारा मुख यानी हमारा मुंह जो है ज़्यादा खुलता है। जैसे आ, हमारा मुंह ज़्यादा खुला, ये क्या है, विविरित स्वर। तो ये सब जो नाम है इसको आप जहन में याद रखिएगा, क्योंकि देखिए कंपटीशन, आपको नौकरी मिलेगी तो एग्जामिनर किसी भी तरह से घुमाकर पूछ सकता है। तो ये आपको मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ भी ले लीजिएगा, आप रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, अर्ध संविरित स्वर,
जिनमें क्या है थोड़ा सा आधा मुंह खुलता है, जैसे आ, ए, ओ, ठीक है, क्या करते हैं आधा मुंह खुलता है, 3 है। फिर फिर अर्ध संवृत्त स्वर और अर्ध विवृत्त स्वर। देखिए विवृत्त क्या है, जो मुंह ज्यादा खुलता था उसमें भी थोड़ा कम, जैसे ए, औ, उसके अपेक्षा जो है कम खुलेगा। तो आज की क्लास में हमने देख लिया कि हमारे जो वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, फिर आपके वर्णों के प्रकार कितने हैं, आरोही कर्म अवरोही कर्म कितने हैं, फिर स्वर वर्ण के जो सारे प्रकार 4 हैं, सबके बारे में हमने डिटेल से देखा। ऐसे ऐसे पॉइंट के बारे में डिस्कस किया कि आप इससे पहले बहुत किताबें उल्टेंगे पढ़ेंगे, इस तरह की बारीकियों को आप नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो मेरा बस यही लक्ष्य है कि आपको किसी तरह से जॉब मिल जाए। मैं तो खुद ऑलरेडी जॉब में हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मुझे नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपका भी भला हो सके। ठीक है, क्योंकि एक मनुष्य का, एक इंसान का काम ही है कि दूसरों के, क्योंकि एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट भी करें, और इसी के साथ नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि अगली वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जुड़ जाइएगा, वहाँ से आप PDF लेकर के तैयारी कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी।